तो भाई लोग मैं काफ़ी देर हूँ, मैं देर से ही सही कम से कम मैंने भी भाई थंडरबोल्ट्स मूवी देख ली, जहाँ पर भाई ये 2 मई को रिलीज़ हुई थी मूवी, अब जाके मैं 11 मई को देख रहा हूँ। जहाँ पर अगर मूवी की बात करा जाए कि मूवी तुम्हें कैसी अच्छी लगी, तो देखो मूवी इतनी भी अच्छी नहीं है, ना इतनी बुरी है, जहाँ पर इसे एक मिड मूवी बताऊँगा मार्वल्स की एक और मिड मूवी, जहाँ पर अगर मैं स्टोरी की प्लॉट्स की अगर बात करूँ तो देखो स्टोरी में बेस रहती है अपने सीआई डायरेक्टर वैलेंटीना के ऊपर भाई, जहाँ पर वो इलीगल एक्टिविटीज करती है और इलीगल एक्टिविटी भाई उस पर भारी पड़ सकती है, और उन इलीगल एक्टिविटी को छुपाने के लिए भाई वो सबूत को मिटाना चाहती है, और उस सबूत को मिटाने के लिए भाई वो टास्क मास्टर साथ साथ में यूएस एजेंट और भाई अपने अलीना और गोस्ट वगैरह को हायर करती है कि इस सीक्रेट प्लेस पे जाओ, इस सीक्रेट प्लेस पे भाई यार सबूत है, इन्हें मिटा डालो। जहाँ पर उन्हें वहां पर जाते हैं जहाँ पर एक दूसरे को ही वो मारने लगते हैं, जहाँ पर एक दूसरे को टारगेट बनाई रहती है अपने वेलेंटीना, जिसकी वजह से उन्हें पता चलता है कि भाई जिस सबूत को मिटाने आए हैं वो एक दूसरे, वो दोनों ही भाई कहीं ना कहीं सबूत है, जहाँ पर कहीं ना कहीं सारे के सारे लोग वेलेंटीना के लिए काम कर चुके हैं इलीगल एक्टिविटी में, जो कि भाई वो उसके इमेज पे हार्म कर सकता है और वो कहीं ना कहीं फंस भी सकती है। जहाँ पर वो एक दूसरे को भाई एक सीक्रेट जगह पे कैद पाते हैं, जहां पर अपना सैनिटरी को भी दिखाया जाता है। सैनिटरी भाई अपनी डार्केस्ट चीजें बताता है कि भाई मुझे कुछ पता नहीं, मैं यहाँ क्यों हूँ, किस लिए हूँ। और भाई जहाँ पर एक सिंपल सा बॉन्ड भी बनता है अपने अलीना के साथ, और भाई जहाँ पर ये लोग बच के भी वहां से निकल जाते हैं वेलेंटीना के अटैक से। और भाई फिर वेलेंटीना भाई सैनिटरी को अपने कब्जे में ले लेती है। सैनिटरी भाई जैसे कब्जे में लेता है तो भाई वो थंडरबोल्ट्स की टीम के सामने उसको लड़ा देते हैं, जहाँ पर 21 ऑफ भाई पावर शो ऑफ करते हैं अपने भाई सैनिटरी की, जो कि लिटरली बता रहा हूँ वहां पर बस एक चीजें दिखाई जाती है कि वो फाइट एवे दिखा गई थी, जहाँ पर वो फाइट सिर्फ इसलिए रखी गई थी कि हमें शो ऑफ किया जा रहा था कि भाई जो तुमने इमेज बना रखी है सैनिटरी का कि सैनिटरी ओवर पावरफुल है, एक सुपर मैन वाली जैसा वाइब रखता है, सेम टू सेम ओवर पावर स्ट्रेंथ वगैरह, उड़ना, बहुत सारी पावर्स का शो ऑफ करना, और भाई अपने थंडरबोल्ट्स टीम भाई बिल्कुल स्टॉप नहीं कर सकती, कोई पॉसिबल कोई चांस ही नहीं है। वहां पर वो केओप्स बैटल दिखता है दोनों पूरे थंडरबोल्ट टीम और सैनिटरी के बीच, और वो बैटल एंजॉयबल थी भी। और भाई फिर पता भी चलता है थंडरबोल्ट्स की टीम को कि भाई वो बॉब को नहीं रोक पाएंगे। फिर अपनी थंडरबोल्ट टीम रोकेगी कैसे? थंडरबोल्ट टीम भाई ना मूवी में रोक पाई और कभी रोक भी नहीं पाएगी, क्योंकि देखो अपना बॉब ओवर पावरफुल है। और भाई मैं जब मूवी में जब फर्स्ट कॉन्वर्सेशन अपने अलीना के साथ हुआ था कि अलीना कॉन्वर्सेशन में भाई उससे एक बॉन्ड बना लेती, तब मेरे को लगा था कि भाई अलीना में भी यार हृदय परिवर्तन करेगी मूवी में एंड द एंड, क्योंकि अपना वॉइड बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, बॉब भी ओवर पावरफुल है। और भाई जब बॉब को भाई वॉइड जैसे ही जगता है तो भाई मुझे पता था कि भाई अब अलीना भाई अपनी बीती हुई बातें सुनाएगी कि भाई देखो तुम अंधेरे की तरफ जा रहे हो, अंधेरे में जा रहे हो, और भाई मैं एक रोशनी की तुम्हारे लिए किरण बन के तुम्हें रोशनी की तरफ खींच रही हूँ, तो हाथ बढ़ाओ और मेरे साथ रहो, मेरे साथ, मैं तुम्हारा देखभाल करूंगी, तुम्हारे साथ कोई नहीं, मैं हूँ। तो वही हेल्पिंग हैंड बन के भाई वॉइड को शांत की। और क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था कि भाई बैटल, हमने मूवी में भी देखा कि भाई किस तरह भाई थंडरबोल्ट टीम भाई किस तरह लड़ रही थी, अपने बॉब को रोकने में लगी पड़ी थी, पर बॉब को भाई कैसे बॉब ने भाई थंडरबोल्ट टीम को चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए थे, तिनकों की तरह इधर उधर बिखेर दिया था, वो भी अपने पूरी पोटेंशियल दिखाए बिना, बस वो हवाबाजी बस पावर्स की दिखा रहा था। इतने में उसने किस तरह भाई हार्म कर दिया थंडरबोल्ट टीम्स को। और एंड द एंड भाई मैं तो बोलूंगा कि भाई एक्शन सीन्स वगैरह देख के मजा आया। और भाई इस मूवी में भाई पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, पोस्ट क्रेडिट सीन में भाई जहाँ पर मिड और वो है, तो मिड और वो बेकार ही है, उनपे जब बात करना ही बेकार है। जहाँ पर पोस्ट क्रेडिट सीन में अगर मैं बोलूं तो जहाँ पर हमें ये दिखाया जा रहा है कि भाई किस तरह भाई अवेंजर्स की भाई नई टीम बनी पड़ी है, और भाई जनता अपना ही नहीं रही है। रियल लाइफ में भी जैसे मार्वल्स की मूवी की नए जो मार्वल्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, नया थॉर इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, हमें नया कैप्टन अमेरिका इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, तो हम पसंद नहीं कर रहे हैं उसी चीज को भाई मूवी में दिखाया गया कि किस तरह नया एवेंजर्स भाई दिखाया गया। तो भाई जनता भाई पसंद नहीं कर रही है, जनता को पसंद नहीं आ रही, जनता को पुरानी ही टीम पसंद है, पुरानी के लिए ही प्यार है। हर कुछ लोग ऐसे भी है जो प्यार कर रहे हैं, पर वो प्यार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई उन एवेंजर्स की टीम ने भाई मुसीबत से उन्हें बचाया है, तो इसलिए वो इतना प्यार दे रहे हैं। बाकी और कोई लोग तो प्यार कर ही नहीं रहे, क्योंकि उन लोग को भाई पुराने वाले ही पसंद है। और भाई इसमें पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहां पर हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में भाई कॉन्वर्सेशन वगैरह में हमें दिखाया जाता है अवेंजर्स के नाम वगैरह को लेकर, और एक ऐसा सीन भी आता है जहां पर भाई इसके अपने स्पेस में भाई एक स्पेस शिप भी आती है, और स्पेस शिप भाई अपने भाई वो फैंटास्टिक फोर की हो सकती है मे बी, क्योंकि भाई अपना फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप भी आने वाला है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग जहां पर भाई गैलेक्टर की एंट्री होगी तो गैलेक्टर मुझे लगता है अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से भाई उन्हें भाग
के अपने वाले अर्थ पे आना पड़ेगा, और साथ साथ में मुसीबत भी साथ साथ में लाएंगे, जिनमें डॉक्टर डूम वगैरह भी हो सकते हैं या फिर गैलेक्टर भी हो सकता है। ये सब चीजें लेकर आएंगे अपने अर्थ पे, और भाई फिर वही आगे की भाई एमसीयू की भाई कनेक्शन बनाएंगे, जहाँ पर धीरे धीरे भाई एमसीयू की भाई मैं सच बताऊं तो लिटरली धीरे धीरे क्रेज कम होते जा रहा है। अब वो स्वाद वो मजा नहीं है, क्योंकि अब चीजें अब ऐसा हो रहा है कि जैसे कि हम कोई बुक कोई मैथ के फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, जो कि अगर हम याद नहीं रखते हैं तो मे बी यार हम एमसीयू की मूवी समझ ही नहीं पाएंगे। अब ऐसा हाल हो गया है एमसीयू का। अगर पर्सनली और फेवरेट ओपिनियन बताऊं, क्योंकि यार अगर तुम्हें मार्वल्स की मूवी देखना है तो मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें शुरू से सारी चीजें एक एक कैरेक्टर की ध्यान रखना पड़ेगा, लिखना याद रखना पड़ेगा। अगर तुम नहीं देख पाते नहीं लिख पाते तो भाई तुम इस मूवी के काफी सारे पॉइंट्स को मिस भी कर सकते हो। ऐसा टाइम आ गया है एमसीयू का। और अगर इस बात से शायद से तुम ऑफेंड हो रहे हो तो भाई मैं अपनी रियलिटी बता रहा हूँ। मुझे काफी सारी चीजों को भाई नॉलेज नहीं रहता है। जहां पर मैंने बचपन में मूवीज देखी थी मार्वल्स की, तो भाई हर एक बंदे का चेहरा याद रखना मेरे लिए मुश्किल है, किस करेक्टर ने क्या 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 नहीं। एक तो मैं चूतिया बच्चा पहले था, अभी भी मैं भी हुई, और इसी वजह से कुछ चीजें हार्ड पड़ जाती है। तो भाई यही था भाई पोस्ट क्रेडिट सीन, और साथ साथ में मूवी थंडरबोल्ट्स। आप बताओ भाई, आपने देखा, आपने एंजॉय किया या नहीं? तो भाई मैं फिलहाल मैं आपसे कुछ बातें बताता हूँ कि मैं गांव में था, इसी वजह से वीडियो वगैरह लेट हो रहा था भाई। अच्छा से आप देख सकते हो कि आंखों में किस तरह नींद है, सोया हुआ नहीं हूँ बट आया हूँ, जहाँ पर मैं भी कुछ भाई अंधेरे में ही जा रहा हूँ भाई अपने वॉइड की तरह। वो अंधेरा है भाई, व्यूज ना आना, सब्सक्राइब कोई नहीं करता, कमेंट कोई नहीं करता, व्यूज ना आए तो भाई एक तरफ से खुद के लिए डिप्रेस्ड हो जाती चीजें भाई। पर क्या करें यार, वीडियो बनाना पड़ता है। और भाई कई कई बार तो यार रोने का भी जी करता है, पर भाई रोते हुए वीडियो किसी को देखना पसंद नहीं है। इवन खुद को भी अच्छा नहीं लगता है कि भाई रोते हुए कौन बनाता है। तो यार प्लीज से प्लीज यार सब्सक्राइब और वीडियो देख लिया करो एट दी एंड। अगर जो देख रहा था सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। मुझे पता है कि यार ट्रस्ट करना आसान नहीं है, पर ट्रस्ट करो यार। मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ, बट इवन यार आप करते ही नहीं। तो बस कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया, मैं कुछ ज्यादा ही कर दिया। तो बस मेरी यही कुछ बातें थी भाई थंडरबोल्ट से रिलेटेड। मैं तो इसे मिड मूवी रखूंगा, मिड तक ही मुझे मजा आया, बाकी ज्यादा ही हाइपफुल मूवी नहीं रही। और कम बैक तो एमसीयू का बिल्कुल नहीं बोलूंगा, और तुम अपने कमेंट ओपिनियन में बताओ यार। चलो बस आज को इतना ही, बहुत पका लिया। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो।